श्री कृष्णचंद्र चक्रवर्ती भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। ग्रंथराज श्रीमद् ब्रह्म विद्या शास्त्र की जय। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। सभी उपस्थित भक्तों को जय श्री कृष्णा, जय श्री चक्रधर। सबको दंडवत प्रणाम। तो नवरात्रों में जो भगवान श्री चक्रधर जी की डोमीग्राम की लीलाएं हैं उसके ऊपर हम विचार कर रहे थे। जब भी आप यहाँ आए, आपने जो भी हमने लीलाएं कर रखी हैं उनको थोड़ा सा देख के आना चाहिए ताकि आपको ध्यान रहे। अगर आप चीज़ों को भूलते जाओगे, विसरते जाओगे, तो जितनी भी और मर्जी इकट्ठी कर लो उसका कोई लाभ होने वाला है? जब तक पिछली चीज़ याद नहीं, नई चीज़ उसके ऊपर आके बैठ जाएगी तो तुम्हें पिछला याद रहेगा? इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। इसके लिए 1 घंटा निकाल के मनन करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है कि मैंने अपने कल्याण के लिए आज के दिन जो 1 घंटे का समय निकाला था उसको थोड़ा याद करूं कि उसमें क्या क्या है। इसलिए आपसे कहा जाता है कि आप ये नोटबुक साथ में लाएं जिसमें आप चीज़ें नोट करेंगे। नोट करने के लिए कुछ नहीं लाते, बस में आ जाते हैं, ऐसे बस बैठते हैं, सुना, खाया पिया, आरती की, मौज मस्ती की, अपना घर चले गए। आज कहाँ से आए हैं? मंदिर से आए हैं, पोथी प्रवचन सुन के आए हैं। अरे तुमने ग्रहण किया क्या उसमें? ये बताता है कि आप शास्त्र को किस दृष्टि से देखते हैं। आपकी अंतर्दृष्टि शास्त्र के प्रति क्या है? आपके अंदर कितनी गंभीरता है? आप कितनी सच्चाई से, ईमानदारी से इस चीज़ को अपने जीवन में जगह देते हैं? सब नज़र आता है नहीं? आगे बढ़ पाएंगे इससे? क्योंकि जिस चीज़ को आप महत्व देते हैं, सिद्धांत ये है, जिस चीज़ को आप महत्व देते हैं, मतलब जो चीज़ आपका ध्यान आकर्षित करती है वो ही आपको जीवन में प्राप्त होगी। अगर दूसरों की बातें आपको आकर्षित करती हैं तो आपका जीवन, सारा जीवन उन्हीं में लग जाएगा। अगर आपका शरीर आपको आकर्षित करता है तो शरीर के रख रखाव में सारा जीवन लग जाएगा, लग ही रहा है और लग भी जाएगा। अगर आपको गाड़ी की चिंता है तो ध्यान वहाँ टिका हुआ है, बच्चों की चिंता है तो ज्ञान वहाँ टिका हुआ है, घर की चिंता है तो ज्ञान वहाँ टिका हुआ है। तो कहीं और बैठ के कुछ प्राप्त कर सकते हो? कर सकते हो? खाली शरीर को ले आने से काम नहीं चलता। चल जाता होता तो अभी तक चल गया होता और तुम्हें भी पता लग गया होता। लेकिन फिर भी इतनी भी जागृति नहीं है कि मैंने इस चीज़ का मनन करना है, मैं इसको भूल जाऊंगी। मनुष्य का दिमाग और मन ऐसा है कि जो उसके हित की चीज़ें हैं ना, किसी ने कही या कहीं से पढ़ी या सुनी, वो उनको भूल जाता है। उसको याद क्या रहता है? मेरा कब अपमान हुआ था, मुझे किसने गलत शब्द कहे थे, किसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया था। वो उसको सालों सालों तक याद रहता है। अगर 50 साल बाद भी किसी व्यक्ति की शक्ल नजर आए तो हाँ, ये दुष्ट है, इसने मेरे साथ ये किया था। हालांकि उस बात को कितने साल हो गए? 50 साल हो गए। ये मन जो है ये माया का अंश है,
इसका भगवान की ओर जाने का कतई कोई इरादा नहीं है। इसलिए ये उनकी किसी भी बात को याद नहीं रखता। ये अपनी जगह पर सही है। ये आपको मिला इसलिए है कि आप इस जीवन को चलाएं। मतलब खाना कब खाना है, कॉलेज कब जाना है, पढ़ना कब है, सोना कब है, बच्चों का क्या करना है, पति का क्या करना है, कपड़े कूटने हैं, सफाई करनी है, तो ये इसलिए मिला हुआ। वो काम ये बड़ी अच्छी तरह से करवाता है आपसे। अरे तुम कहो कि ये तुमसे भक्ति करवाएगा या भजन, ध्यान, चिंतन, स्मरण, मनन, आत्मा के कल्याण का कुछ करेगा, जिस कंडीशन में मन है अभी उसकी उस तरफ कोई रुचि नहीं है। उसकी रुचि कहाँ है? जिसमें वो लगा हुआ है, संसार में है, मान प्रतिष्ठा में है, पति पत्नी में है, बच्चों में है, समाज में है, संसार में है, खाने पीने में है, घूमने फिरने में है और मौज मस्ती में है। यही करते हो ना सारा टाइम, तो ये वहीं लगा हुआ है। ये तुम्हें कॉपी लाने देगा या किताब लाने देगा या तुम्हें याद दिलाएगा कि तुमने कुछ लेके चलना है? क्या जी करने देगा? नहीं दे सकता। ये आपके ऊपर है कि आप सुन के इनका क्या करना चाहते हैं। सुन के अगर आप इसका कुछ करने का इरादा है तो आप इसको सीरियसली लेंगे और आपके लक्षणों से, आपके बिहेवियर से, आपके कार्यों से पता लग जाएगा। नहीं लेते वो भी पता लग जाता है। इसलिए भगवान ने बताया है कि किसी भी चीज़ को समझने का ये तरीका है कि जो आपने सुना है उसका आप मनन करें, उसका आप चिंतन करें, फिर उसको याद करके लिखें, फिर उसके बारे में प्रश्न करें और फिर उसको निर्णय लेके उसको अपने दिमाग में स्थापित करें और उसके अनुसार चलें। तुम्हारे क्या इरादे हैं तो तुम ही जानते हो ना। तुमने इसको सुन के इसका क्या करना है तो तुम्हारा इरादा है ना, तुम्हारे दिमाग में है ना। मुझे तो उसके बारे में कुछ नहीं पता आप क्या करोगे इसका। इसलिए कोई चीज़ जो है असर नहीं करती, घर नहीं करती, कोई निर्णय नहीं ले पाते। इतना 10 साल तक, 20 साल तक सुनने के बाद भी आपके कार्यकलाप कैसे हैं? जो सुनते हो उसमें आचरण में लाने का आपका इरादा है या नहीं, ये तो आप जानते हैं ना। और जब तक उसको आप अपने व्यवहार में नहीं अपनाते वो आपके किसी काम आने वाला नहीं है, बल्कि आपका नुकसान उससे हो सकता है कि जिस किसी से भी आप बात करोगे आप इतनी लंबी लंबी बातें करोगे। आपने सुन रखी हैं, आपके दिमाग में है, सुन रखी है ना। उससे क्या होगा? उससे बात बन जाएगी जो सुन रखी है, जो दिमाग में है। उससे आपका अहंकार क्या होगा? और बढ़ेगा। आए थे भगवान की शरण में कि हमारे अहंकार को थोड़ा सा उसका सुधार हो जाए, थोड़ा हम भगवान की नज़र में अच्छे दिखें। वो होता है आचरण से। एक बात सुनी, उसको निश्चय कर लिया है कि इसको मैंने मर जाना है, इसको अपने जीवन में पालना है, मैं इसका उल्लंघन नहीं करूँगा। दिन रात उसका उल्लंघन करते हो, फिर आके नई चीज़ सुनते हो, उसका कुछ कर पाओगे? उसका उपयोग कर पाओगे? नहीं। वो सब यहाँ इकट्ठा हो रहा है। यहाँ इकट्ठा होने से वो केवल और केवल आपके अहंकार को बढ़ाने में मदद करता है।
जब भी कहीं पर कोई चर्चा होगी, कोई बात होगी, कितना लंबा मुंह खोलोगे? बड़े बड़ों को पराजित कर दोगे इतना लंबा मुंह खोल के। और भीतर क्या है? भीतर क्या है? अंदर क्या है? अंदर की दुनिया में कुछ भी नहीं। नुकसान किसका होगा? आपका नुकसान होगा और आपके अहंकार का वो और ऊपर उड़ेगा। जिसको खत्म करने के लिए ज्ञान को पकड़ा था कि मैं अपने अहंकार को, अपने स्वार्थ को, अपनी गलत चीज़ों को छोड़ सकूं, इसके लिए उसको पकड़ा था। अब वो कोरा ज्ञान क्या कर रहा है? अब उसको ये पता लग गया कि मुझे बहुत सारी चीज़ों को पता है। अब मेरी जो है मान प्रतिष्ठा होनी चाहिए। मैं कहीं खाने के लिए जाऊं किसी के घर में तो उनको कोई टेबल या कोई चौकी या कोई हिसाब किताब जमा के आगे रखना चाहिए। और मेरा क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मेरा मान सम्मान होना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत जानता हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ। और फिर वहाँ पर कोट किया जाएगा कि भगवान का क्या वचन है तुम्हारे लिए, तुम भूल गए हो क्या? हैं? क्या याद दिलाएगा कि भगवान का वचन है कि ज्ञानी का सम्मान तुम्हारा धर्म है। तुम कैसे नहीं ला रहे चौकी? ये होता है जब आपने उसका पालन नहीं किया है किसी भी आज्ञा का, तो उससे समझ लेना है कि केवल और केवल आपके अहंकार की पुष्टि हो रही है। आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। आपका फायदा केवल उसी चीज़ से होगा जिसको आपने सुन के, सोच के, समझ के, मनन करके, चिंतन करके अपने जीवन में उतारा है, व्यवहार में लाया है। अब तुम्हें कुछ भी याद नहीं जो हमने पहले किया था? मेरे ख्याल से तीन चीज़ें हमने कर ली थी। पहला तो था भगवान ने बताया था कि किसी की भी आप कोई भी प्रकार की सेवा करते हो, भगवान के किसी भी सेवा कार्य में किसी भी प्राणी को, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे कीड़ा हो, चाहे मकोड़ा हो, किसी को भी कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। मतलब कि सावधान हो के सब सेवा कार्य करने चाहिए। दुर्घटना कब घटती है? जब असावधानी होती है। असावधानी क्या हुई? गप्पे मार रहे हैं बैठ के और मुंह से कुछ भी निकल जा रहा। तो जो बैठे में लोग, किसी ना किसी को तो हर्ट करेगा ना। एक किसी की बात करते हैं, दूसरे की बात करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसकी चुगली करते हैं, उसके बारे में कहते हैं। वो बात दूसरे के कान तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती? पहुंचती ही नहीं। जहाँ बैठे हुए हैं वही पहुंचाने वाले हैं। और जो आदमी किसी की भी निंदा करता है, उससे आपको, वो इतना खतरनाक है, उससे इतना सावधान रहना चाहिए कि जब वो सबकी निंदा कर रहा है तो आपकी नहीं करेगा? आपकी ना करेगा और जगह जाके छोड़ देगा आपको। जहां आप उपस्थित नहीं हैं वहीं क्या करेगा? आपका सब चिट्ठा खोल देगा। क्योंकि ये एक ऐसी आदत है जो दूसरों के दोषों को देखती है और मनुष्य को धर्म के रास्ते से उसका पतन करवा के छोड़ती है। हम सोचते हैं कि जो उपस्थित नहीं है उसकी बात कर रहे हैं, तो जो उपस्थित हैं उनका मुंह बंद रहता है। वो भी तो 200-500 लोगों में उठते बैठते हैं। तुम्हारी बात ना चलाएंगे, वहां ना चलाएंगे।
इसलिए सावधान रहना है। जैसे ही कोई किसी दूसरे की बात करनी शुरू करे, उठ के चल देना। और सेवा करते समय ही ये सारे दोष कमाए जाते हैं। हम मुंह बंद करके सेवा तो करते नहीं है। करता है? कौन करता है मुंह बंद करके सेवा? करते मुंह बंद करके सेवा? नहीं ना, मुंह को खुली छूट है। मन को कंट्रोल करके करते हो सेवा। मन को भी खुली छूट है, विचारों की भी खुली छूट है, भावनाओं की भी खुली छूट है, जबान को भी खुली छूट है। क्या करेंगे ये? तुम्हें सेवा का लाभ उठाने देंगे? 10 साल से भी अगर कर रहे हो, 20 साल से भी कर रहे हो, तुम्हें सेवा का लाभ उठाने देंगे? वो सेवा भगवान के स्वीकार में आएगी? ये जिसके स्वीकार में आती है वो फल देता है। कौन सा फल प्राप्त होने वाला है? कौन सा फल प्राप्त होने वाला है? कुछ होने वाला है? अहंकार और बढ़ जाता है कि मैं तो इस मंदिर में 20 साल से सेवा कर रहा हूँ, मैं तो 10 साल से यहाँ आ रहा हूँ, मैं तो 5 साल से यहाँ आ रहा हूँ, सेवा ही करता हूँ आके। अंदर से मनोस्थिति बदलती है। मनोस्थिति अंदर की दुनिया में, अंतर की दृष्टि बदलती है। फिर ऐसी चीजें आपके कहाँ तक काम आएंगी? आ सकती हैं काम? हैं जी? आ सकते हैं काम? इसके बारे में सोचना चाहिए। यह है महत्वपूर्ण चीज। दूसरी हमने वो लीला की थी कि जिसमें कोई बाहर से स्त्री आती है और हम अपनी ही नासमझी के कारण, पूरी बात ना जानने के कारण बेगुनाह पर इतने इतने दोषों का आरोपण करते हैं। भगवान ने उसके लिए मना किया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी बारे में, किसी भी विषय में बात करने से पहले आपको सच्चाई को जानना चाहिए कि सच्चाई क्या है, और सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। हमारी अवस्था क्या है कि जो हमारा है, जिसको हम अपना कहते हैं, वो साला झूठ भी बोले, छल भी करे, कपट भी करे, उसको हम क्या करते हैं? उसके विरुद्ध खड़े होते हैं कि ये गलत है। होते हैं उसके विरुद्ध? कभी नहीं। मर जाते हैं, पर खड़े कहाँ पाए जाते हैं? उसी के साथ। यही समझाते हुए भगवान ने कहा है कि आपको पहले सिचुएशन को देख लेना चाहिए, गलती किसकी है, और फिर भी जो उसको बताना है, जो समझाना है, वो प्यार से उसको बताएंगे, समझाएंगे, और अपना राशन पानी लेके उसके ऊपर चढ़ाई कर देना और अपने मुंह खोल के शब्दों की बौछार कर देना, ये क्या आपको भक्ति में आगे बढ़ाएगा, या ज्ञान में आगे बढ़ाएगा, या ईश्वर की प्रसन्नता देगा? है जी? भले आप आश्रम में रह रहे हैं, काम आएगा आपके? जो चीज़ नीचे गिराने वाली है वो आपको हर सूरत में नीचे गिरा के रहेगी। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने घर में कर रहे हैं या आश्रम में कर रहे हैं, परिणाम तो एक जैसा है ना। आश्रम में परिणाम और भयंकर हो सकते हैं, क्योंकि आश्रम एक पवित्र जगह है। यहाँ आकर के लोग अपने पापों को क्षमा करवाते हैं और अच्छे काम के लिए प्रेरणा लेते हैं, और वहीं पर आकर आपने
ये दुष्कर्म किए, तो उसका परिणाम अब भोगने की कौन सी जगह है? यानी उसको कहाँ भोगोगे? वो सारी चीज़ें आपसे भुगवाई जाएंगी जब आपका भगवान के साथ साक्षात्कार होगा, मिलन होगा। वहाँ सब लोग आनंदित और मौज मस्ती में रहेंगे और तुम कूड़ते सड़ते जलते अंदर अंगारे बस रहे। उधर भगवान का सन्निधान है, लेकिन तुम्हारी किस्मत में क्या होगा? वही जो तुमने ऐसे भयंकर कर्म किए हुए हैं पवित्र स्थलों पे जाके, जहाँ पर पापों की क्षमा मांगी जाती है, प्रार्थना की जाती है, प्रभु आगे के लिए पापों से बचाओ, वहीं जाके कर रहे हैं सब काम। उसका परिणाम कितना भयंकर होगा। वहाँ उन्होंने समझाया कि परिस्थिति को पूरा देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, और गलती किसी की भी हो, भगवान कह रहे हैं जब वो मनुष्य शरीर धारण करके आते हैं और भगवान ने यहाँ पर स्वयं गलती स्वीकारी है कि हमें जो चोट लगी वो हमारे कारण है कि हम जल्दी में निकल के आए, और वो अनंत ब्रह्मांडों के नायक, संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना, प्रलय, संहार, पालन पोषण करने वाले, उनसे ज़रा सी भूल हुई है और वो उसको स्वीकार कर रहे हैं। और मनुष्य जो है उसकी औकात क्या है भगवान के आगे? लेकिन उसका अहंकार इतना ज़बरदस्त है कि वो भगवान के देखते हुए भी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता। जो भी कोई व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता और दूसरों पे उंगली उठाता है, उससे साफ जाहिर हो जाता है कि वो अपने सुधार का इच्छुक नहीं है। इच्छुक सुधार का। सुधार की पहली सीढ़ी है कि आपको ये मानना पड़ेगा कि मेरे से भी गलती हुई है, क्योंकि सारा दोष जो है दूसरे के ऊपर थोपने से, अब एक हाथ को कितना ही घुमाओ उससे ताली बजा लोगे? 1 घंटा, 2 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे इसको घुमाते रहो, बजेगी ताली? बज जाएगी? तो गलती किसकी होती है? हमेशा दोनों की होती है। हम सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं उंगली उधर उठा के, सारी ज़िंदगी गुजारते हैं यही। ये कौन आपसे कह रहा है कि उंगली उधर उठाओ? कौन कह रहा है अंदर से? आपका अहंकार कह रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ है इन्होंने किया सब, मैंने कुछ नहीं किया। तो भगवान कभी भी तुम्हारी हेल्प करेगा तुम्हारे सुधार में? वो कहेगा ये व्यक्ति अभी अपने सुधार का इच्छुक नहीं है, ये अपने अहंकार को पुष्ट करने में लगा हुआ है, इसका घड़ा थोड़ा और भरने दो कंस की तरह, फिर एक दिन इसका घड़ा फूटेगा, फिर उसको तब परिणाम नजर आएंगे। आ रहा है समझ? भगवान की खासियत है कि वो किसी पे जबरदस्ती नहीं करते, किसी को अपने पैर के अंगूठे के नीचे नहीं रखते, स्वतंत्रता देना चाहते हैं कि तुम अपने कर्मों के बारे में स्वयं विचार करो। अर्जुन को भी उन्होंने यही कहा कि मैंने जो तुम्हें बताना था सो बता दिया, रास्ते मैंने तुम्हें दोनों दिखा दिए। युद्ध नहीं करते तो क्या होता है और युद्ध करोगे तो क्या होता है? अभी निर्णय तुम्हारा है, मैं तो तुम्हारे लिए युद्ध करने वाला नहीं हूँ, नहीं मैंने कोई शस्त्र उठाना है। युद्ध करना या ना करना किसका निर्णय है? ये तुम्हारा निर्णय है, और जैसा निर्णय करोगे
अब उसका जो परिणाम होने वाला है वो किसका है? वो परिणाम किसका होगा? परिणाम भी आपका है। तो आप जैसे अपना जीवन चलाना चाहते हैं, भगवान उस बारे में रत्ती भर भी किसी को उसमें दखलंदाजी नहीं करते। जो आदमी पितरों में लगा हुआ है उसको वहीं लगने देते हैं, जो देवी देवता में लगा है उसको वहीं लगने देते हैं, जो माता पिता की भक्ति कर रहा है उसको वहीं लगने देते हैं, जो पैसे के पीछे भाग रहा है उसको वहीं, जो औरतों के पीछे भाग रहे हैं या जो आदमी औरतों के पीछे भाग रहे हैं, औरतें आदमियों के पीछे भाग रही हैं, वो उनको कहते हैं ठीक है, जैसा आप करना चाहते हो वैसा करो। वो तो तब कुछ कहते हैं जब आप उनकी शरण में जाएं और उनको कहें कि मैं आपका शरणागत हूँ, इस वक्त मुझे आपकी सहायता चाहिए, मेरे हित के लिए उपदेश करो, तब वो आपको कुछ बताते हैं। और तब भी केवल रास्ता बताते हैं, करते नहीं है कुछ आपके लिए, रास्ता बताते हैं। जिस रास्ते पर चल के जो आपको चाहिए वो आप प्राप्त कर सकते हैं। चाहना किसकी है? चाहना उनकी है, चाहना आपकी है। चाहने के लिए आप स्वतंत्र हैं। आप क्या चाहते हैं? आपको पैसा चाहिए, धन चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, फेम चाहिए, क्या चाहिए? जो आपको चाहिए वही आपको देंगे, रास्ता दिखा देंगे उसका। लगे रहो उसमें, लगी पड़ी है दुनिया, आप भी लगे रहो। कौन जा रहा है उनके पास कि मेरे आत्मकल्याण का रास्ता बताओ? आज की दुनिया में कौन जा रहा है उनके पास कि मुझे आत्मकल्याण का रास्ता बताओ? मैं बार बार यहाँ आना नहीं चाहता, मैं थक चुका हूँ, मुझे यहाँ से कुछ नहीं चाहिए, मुझे रास्ता बताओ। आ रहा है कोई? ये चाहिए, मेरी माँ का ये कर दो, मेरे बेटे का कर दो, मेरी पत्नी का कर दो, मेरे पति का कर दो, मेरे भाई का कर दो, मुझे घर बना दो, फलां की शादी कर दो, शादी 7 साल हो गए, बालक ना हुआ, उनके बालक दे दो, अब इंटरव्यू दे के आए हो, मुझे जॉब लगवा दो, अब फलाना कर दो, ये कर दो, वो कर दो। वो कह रहे हैं तथास्तु, हो जाएगा सब। इसलिए जा रहे हैं लोग मंदिरों में, मठों में, आश्रमों में। जो वो बात कह रहे हैं उसको पकड़ने का प्रयास कोई विरला व्यक्ति करता है। इतनी भी बात मान ले कि अपनी गलती को आदमी मान ले और अपने अंदर विचार करके निश्चय करे कि मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। मेरी तीसरी लीला थी जिसमें वो कुत्ता घुसाता है उनके कुटिया में। अब कुत्ते का कोई दोष है? आदमी जो है कुत्ते के सुधार में ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि कुत्ते को कहीं आदत ना पड़ जाए, है ना। अपनी आदत का उसको कुछ पता है कि मैं क्या क्या करता हूँ। कुत्ते को पत्थर दे मारा, कुत्ते का कोई दोष था? है जी, कोई दोष था उसका? तो वो आदमी की ये अंदर से प्रवृत्ति रहती है कि बगैर सोचे समझे अपने मनमाने ढंग से आचरण करके वो अपनी चलाता रहता है, जैसे उसका मन कहता है वैसे ही करता रहता है। ऐसा ही हम भी करते हैं, ऐसा ही नहीं करते। कोई तुम्हारे बच्चे को छेड़ दे, छोड़ दोगे उसे? कोई तुम्हारी गाड़ी में कोई पत्थर मार दे, कंकर मार दे, छोड़ दोगे उसको? हाँ, हमें विचार ही नहीं आता बिल्कुल कि हमारी भी गलती हो सकती है।
भगवान कहते हैं कि किसी भी समय अगर आप अन्यायपूर्वक हिंसा करते हैं, चाहे विचारों से हिंसा करते हैं, चाहे ज़बान से हिंसा करते हैं, चाहे हाथ पैरों से हिंसा करते हैं, उसकी जो पीड़ा है वो खाली उस व्यक्ति तक नहीं पहुंचती, उसकी पीड़ा परमेश्वर तक पहुंचती है। इतनी सच्चाई पता लगने पर भी क्या हम दूसरों की निंदा करना छोड़ते हैं, चुगली करना छोड़ते हैं, उनको कटु शब्द कहना छोड़ते हैं, उनके साथ धोखा या छल या कपट या दुर्व्यवहार करना छोड़ते हैं? यही हमारे मूल सारे दुखों का कारण है। जान तो लिया आपने, लेकिन किया क्या उसका? किया क्या? जब तुमने उसको अपने व्यवहार में नहीं लाया तो तुम्हारे लिए किसी काम का है? किसी काम आएगा? कल तो नहीं की थे ना हमने। हाँ है? हाँ हाँ हाँ। अब ये आज अगली लीला करते हैं। इसका टाइटल है कि परमेश्वर जो है वो अगाध है, अचिंत्य है। एक गणपति आप्यो नाम के व्यक्ति थे, विद्वान थे, जो आपने महामहिम भट्ट का नाम सुना हुआ है, जो चक्रधर चरित्र में आता है। महामहिम भट्ट जिन्होंने ये लीला चरित्र लिखा है, ओरिजिनल सारी भगवान की लीलाओं का उसमें जो वर्णन आता है, ये उनके मामा भी थे और उनके ससुर भी थे। ये दर्शन शास्त्री थे और डोमे ग्राम के पास एक जगह है सराला, उस सराला गांव के थे। और उनके कानों में ये खबर पहुंची कि डोमे ग्राम में, जो डोमे ग्राम का राजमठ है, वहाँ भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी पधारे हुए हैं। और उन्होंने ये भी सुना था कि चक्रधर स्वामी जी को संपूर्ण शास्त्रों का अपूर्व ज्ञान है और वो अनंत गुणों से युक्त हैं और उनका सब कुछ अलौकिक है। मतलब भगवान के बारे में उन्होंने किसी से सुन रखा था और उस परिसर के सारे लोग भगवान को एक अवतारी पुरुष मानते थे। इसलिए वो उनकी ओर आकर्षित होके, तो बात जो है गांव से इधर उधर सब तरफ फैलती रहती है, तो सबको पता लगा, तो इनको भी पता लगा। आध्यात्मिक क्षेत्र से संबंधित होने के कारण गणपति आप्यों ने उसमें इच्छा जागृत हुई कि इस इतने अलौकिक महान पुरुष के इनके दर्शन तो करने चाहिए, तो मैं इनके दर्शनों को जाना चाहता हूँ। ऐसी उनकी इच्छा जागृत हुई। अब वो इस तलाश में थे कि इच्छा तो जागृत हो गई, पर मैं वहाँ पर जाऊँ कैसे, क्योंकि वहाँ तो भीड़ होगी, मुझे कोई जानने वाला नहीं होगा, किसी को तो पकड़ो, कोई तो मुझे वहाँ ले करके जाए, कुछ पता बताए। तो होता क्या है कि एक दिन भगवान की शिष्या आउषा, जिसने कुत्ते को कंकड़ मारा था, वो एक दिन भिक्षा के लिए उसी गांव में जाती है, सराला गांव में भिक्षा करने के लिए जाती है। तो गणपति आप्यों के घर के सामने आकर वो खड़ी हो गई भिक्षा के लिए। तो उन्होंने जब इस भिक्षुणी को देखा
तो आश्चर्य से उनको पूछ लिया कि भाई तुम किसके मार्ग की अनुयायी हो, कौन है तुम्हारे गुरु? तो अवसा बोली, हम किसी छोटे मोटे मार्ग के नहीं हैं, मत समझना किसी छोटे मोटे मार्ग के हैं, हम तो सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी के मार्ग के हैं, उनके हैं हम। तपाक से उसने उत्तर दिया। अब गणपति आप्य को तो जैसे उसको लगा कि अब तो मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, अब इसी के साथ चल पड़ेंगे, इसी को कहेंगे, यही बताएगी, और ये तो उनकी भिक्षुणी है, ये हमारा अच्छे से तारुफ करवा देगी, इंट्रोडक्शन हो जाएगी, अब तो बस बात बन गई, भगवान की कृपा हो गई। श्री चक्रधर स्वामी जी का नाम सुनना था कि वो बाहर निकल आए, भिक्षा दे के बाहर निकल आए कमरे से, मकान से, और पूछने लगे, ये बताओ कि क्या तुम हमें उनके दर्शन करवा सकती हो? अवसा ने गणपति की ओर देखा और उसकी इतनी बड़ी हवेली देखी, बहुत बड़ा पैसे वाला भी था, बहुत बड़ी हवेली देखी, वहाँ भी नज़र दौड़ाई। उसने कहा यहाँ तो सब ऊंचा काम है, उसको थोड़ी पता था ये कौन है। उसने कहा ये, उसने अंदाज़ा लगाया कि ये कोई गणमान्य पुरुष दिखते हैं। तो बोली, दर्शन का क्या है, वो तो मैं आपको आज ही करवा दूं। और बोली साथ में, पर पंडित जी हमारे जो स्वामी हैं वो जगन्नाथ हैं, एक अगाध वस्तु हैं, उनके यहाँ सब कुछ असामान्य है, मतलब जो आपको इधर उधर सब तरफ मिलता है ना, वो यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ सब कुछ असामान्य है और सिर्फ सादगी है। उनके वहाँ पर कोई ऊंचा नीचा नहीं है, राजा और रंक एक समान है। और दूसरी तरफ आप तो दिख रहे हैं इतनी बड़ी हवेली में रहने वाले और बड़े श्रीमंत, अब तुम्हारा तो अहंकार पता नहीं कहाँ पर होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि वो तुम्हारी प्रतिष्ठा करें, वो तो सबको जैसे सबको मिलते हैं वहाँ तो सभी जाति के लोग आते हैं, जिनको तुम हीन समझते हो वो भी सारे आते हैं वहाँ, और तुम्हारा सत्कार भी उनके जैसा ही होगा। तुम्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट जो है ना वो मिलने की कोई संभावना मुझे दिखती नहीं है। मैं ले तो चलूँ तुम्हें, साफ साफ बता दिया उसने। आप ठहरे श्रीमंत, आपका मेल वहाँ जमे या ना जमे, और मान सम्मान जैसा आप सोचते हैं वैसा आपको मिले या ना मिले, ये कहा नहीं जा सकता। हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, तो अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप मुझे ही कोसोगे। सारी बात खोल दी। अब आप जी कहते हैं, माता हमें इन सब चीज़ों से क्या लेना देना है, हम तो बस उनका दर्शन चाहते हैं, बस वो दर्शन हमें करा दो और हम कोई शिकायत नहीं करेंगे। क्या, अच्छा ऐसी बात है? ऐसी बात है तो चलिए, मैं जा रही हूँ, आप भी चल पड़ो। और उसके साथ वो चल देते हैं। पंडित जी एकदम तैयार हो गए। जो दोनों छीनस्थली की ओर बढ़ रहे थे,
रास्ते में अवसर सोचती हुई जा रही थी कि ये इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति है, इतना बड़ा भद्र पुरुष है, इसको मैं लेके जा तो रही हूँ, पता नहीं भगवान के यहाँ पर इसका यथोचित आदर सम्मान होगा या नहीं, और कहीं ये अपमानित ना महसूस कर ले। और अगर ये अपने आप को अपमानित महसूस करता है तो उसके लिए मुझे ही लज्जित होना पड़ेगा कि मैं ही तो इसको लेके आई थी। आती ना सारी बातें दिमाग में। और वो वहीं से जब उनको लेके जा रही थी, वो वहीं से प्रार्थना कर रही, भगवान जी आपके चरणों में प्रार्थना है कि आप कम से कम उसको तो दर्शन जो भी होगा होगा, आप मेरी लाज रख लेना मुझे वो चाहे उसका जो मर्जी करो, मेरी लाज रख लेना कि मेरे को ये ना लगे कि मैं इसको लाई हूँ, अब यहाँ उसकी काट कड़ी कर दी, यहाँ उसका सत्कार नहीं हुआ, उसका ये नहीं हुआ, और मुझे गालियाँ ना दे कहीं बाद में। बस आप मेरी रक्षा कर लेना, मेरा बचाव कर लेना और मेरे अहंकार को बचा लेना उसका जो होगा वो आप देखना। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में जा रही हैं। इसलिए बताया गया है कि मनुष्य के दिमाग में ये सारी चीज़ें घूमती हैं कि हम किसी को मंदिर में लेके आए और उसका हिसाब किताब ठीक नहीं है, तो वो इधर उधर देख रहा है, बिल्डिंग को देख रहा है, इसको देख रहा है, उसको देख रहा है, तो कुछ कहना ही पड़ेगा ना कि क्या करने आए हो यहाँ। उसमें ये थोड़ी देखा जाए कि उसकी बहुत बड़ी गाड़ी बाढ़ खड़ी है, या उसने 5 उंगलियों में अंगूठियाँ पहन रखी हैं सोने की और हीरे का लंबा लटका रखा है और टोकरा भर के लाया है फल का। देखा जाएगा वो करने क्या आया है। ये चिंता उसको खा रही थी कि मेरी लाज बच जाए भगवान ये नहीं आया दिमाग में भी प्रभु उसका भी आप कुछ कर देना, आपके दर्शनार्थ आया ना, वहाँ ध्यान ही नहीं है। ध्यान आ गया कि बस मेरा अहंकार बचना चाहिए, मेरी लाज बचनी चाहिए, मुझे किसी के सामने जो है ना कुछ इसके निमित्त से कुछ सुनना ना पड़ जाए। मतलब भगवान उसी को ना डांट दे कि लोग ले आते हो, कम से कम समझा के लाओ, तो कहाँ लेके जा रहे हो उनको। वो कह रही है तो वो हवेली वाला इतना बड़ा, मैं उसको क्या समझाऊंगी। तो दर्शनों की जिद कर रहा है तो मैंने उसको कह दिया, थोड़ा सा समझा दिया, पर मेरी लाज जो है अब वो आपके हाथ में है। अब वहाँ पहुँचे तो देखा कि भगवान, वहाँ एक मंदिर है सिंह नारायण का मंदिर, उसके आंगन में कोई गरुड़ की मूर्ति होगी, उसके पास में एक आसन बना हुआ था, वहाँ पर भगवान विराजमान है। आशा ने भगवान को दंडवत प्रणाम किया, चरण स्पर्श किया और बहुत संभलते संभलते उसने गणपति आप्यों का परिचय दिया। ये जो व्यक्ति मेरे पीछे आ रहा है ये कौन है। थोड़ा सा उसने परिचय दिया भगवान को। तो जो आप्यो थे उन्होंने भी आकर विधि पूर्वक भगवान को प्रणाम किया और वो अपने साथ में लाए थे पान का बीड़ा, वो भगवान को अर्पण किया। और पहले ही भेंट में वो भगवान को देखकर एकदम विमोहित हो गए और उनके भीतर सात्विक भाव का संचार होने लगा। नॉर्मली क्या होता है, आदमी राजस और तामस भाव में रहता है, अपने मन और अहंकार की प्रोटेक्शन में रहता है कि इनको कभी चोट नहीं आनी चाहिए। तो ये राजस और तामस थोड़ा सा हट जाता है तो सात्विक भाव का संचार होता है। तो भगवान ने गणपति आप्यों को अपने पास आसन पे बिठाया। कोई पटकर दे के जैसे बिठाते हैं ना आसन, भगवान भी नीचे ही बैठते थे तो उनको भी पटकर दे के बिठाया, आसन दे के बिठाया। उनका कुशल मंगल पूछा और यथा योग्य जो भी जैसे अतिथि आता था, अतिथि का जो सत्कार होता था वो भगवान ने किया, करवाया। और ये कहकर फिर भगवान उठकर गंगा तीर की ओर निकल गए। नीचे नदी बहती है, उसमें इतना ही दूर होगी जैसे यहाँ से लेकर के वो पार्क है ना, तो भगवान नदी की ओर
निकल पड़े। अब गणपति आप्यो जो था उसने देखा कि अरे ये तो बड़ा अच्छा सत्कार हो गया, बड़े प्यार से मेरे से मिले हैं, और इस सत्कार होते देखकर अवसा ने भी देखा कि भगवान ने उसका कितना मान सम्मान किया करके, तो वो भी अब निश्चिंत हो गई कि बस अब तो कोई खतरे वाली बात नहीं है। ठीक है, उसने आपियों की ओर दृष्टि दौड़ाई ये देखने के लिए कि क्या वो भगवान से जो उसकी भेंट हुई है क्या उससे वो संतुष्ट है, जो भगवान ने उसका मान सम्मान किया है। तो उसने दृष्टि दौड़ाई उसकी तरफ, तो उसने उसको संतोष मुद्रा में पाया कि वो संतुष्ट है कि भगवान ने उसके साथ में यथोचित व्यवहार किया। तो ये देख करके अवसा की खुशी जो है और ज़्यादा बढ़ जाती है कि मैं ही तो उसको लाई थी ना, तो देख भगवान को भी पसंद आ गया, भगवान ने भी इसका कितना मान सम्मान कर दिया। अब तो वो जैसे आसमान में उड़ने लगी। आसमान में कौन उड़ रहा है? अवसा नहीं उड़ रही, शरीर थोड़ी उड़ रहा है, उड़ कौन रहा है? उसका अहंकार अब आसमान में उड़ रहा है कि ये अवसा ही तो है जिसने गणपति आप्यों की भगवान से भेंट कराई। तो छोटी मोटी बात नहीं है कोई। तो वो इसी से अपना दिमाग में अहंकार चढ़ गया और वो उड़ने लगी दिमाग से, इधर उधर इठलाती, बड़े सुख का अनुभव कर रही थी। और ये करते करते वो बबूल के पेड़ की शाखा पर चढ़ गई। बबूल का पेड़ था, उसकी शाखा पे चढ़ गई। जैसे गांव के साधारण लोग चढ़ जाते हैं ना, वो की कोई बड़ी बात थोड़ी है, अपनी मौज मस्ती में चढ़ गई। और बोलने लगी, स्वामी जगन्नाथा, आपका कहना ही क्या है, मेरी सारी चिंता आपने हर ली और मेरी सारी इच्छा आपने पूरी कर दी। भगवान की आभार प्रकट कर रही थी कि आपने मेरी लाज रख ली, मेरी सारी इच्छा पूरी कर दी, मैं भी संतुष्ट हूँ, और ये व्यक्ति आया ये भी संतुष्ट है, और ये गणमान्य व्यक्ति है, और मैं इसको यहाँ लाने में निमित्त रही, तो सब बहुत बढ़िया हो गया भगवान। अब इस सारी मुद्रा में जब वो इतनी प्रसन्नचित घूम रही थी, वो भगवान की स्तुति करने लगी। भगवान आप तो सचमुच में कामधेनु हैं। कामधेनु आपको पता है कौन है? स्वर्ग की गाय है। यहाँ एक हमने प्ले भी किया था जिसमें कामधेनु आई थी, है ना, दक्ष बना था ना कामधेनु। हाँ, वो कह रहे हैं आप तो साक्षात कामधेनु हैं, आप तो कल्पतरु हैं। कल्प वृक्ष होता है ना, सारी इच्छाएं पूरी करने वाला, आप तो वो हैं। और आप तो चिंतामणि हैं। चिंतामणि को एक पत्थर होता है। और मैं आपकी क्या क्या उपमा दूं प्रभु आपकी। और इसी मस्ती में पेड़ पे चढ़ी हुई और गणपति आप लोग नीचे खड़ा हुआ है। वो पेड़ पे पहुंची हुई, ऊपर से बोलती है, क्यों पंडित जी? पेड़ से बोलती है, क्यों पंडित जी, अब तो आपने स्वयं ही देख लिया कि मेरे भगवान कैसे हैं। और गणपति आप तो भगवान के दर्शन करके ही गदगद हो चुका था। वो तो उसकी तो कोई प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं था। तो वो अवसा की बात का अनुमोदन करते हुए, यानी कि अवसा की बात को बता रहा था कि सत्य है, सत्य है, सत्य है। जो तुम कह रही हो ना, भगवान ही जो हैं कल्पतरु हैं, कामधेनु हैं, चिंतामणि हैं, ऐसी बातों में उसकी अपनी सहमति जता रहा था।
वो कह रहे कि तुम बिल्कुल खरी बात कह रही हो, तुम्हारे स्वामी मुझे बिल्कुल वैसे ही प्रतीत होते हैं। अब उसने भगवान की तुलना कर दी एक गाय से, एक पत्थर से और एक पेड़ से। अब भगवान छोड़ने वाले हैं? छोड़ देंगे उसको? जो अंदर होता है बाहर आ जाता है। अब जाहिर हो गया सब कुछ। अब दोनों को ही पता नहीं था कि भगवान तीर से लौट के वापिस आ रहे थे उसी पेड़ की तरफ, और उन्होंने सब सुन लिया। अभी तक तो भगवान ने गणपति आप्यों का बड़ा सम्मान किया था, जिसके कारण आवसा भी अत्यंत हर्षित थी। अब गणपति आप्यों की खाट खड़ी करने की बारी आती है। अब भगवान ने उसको खरी खरी सब सुनाने का कार्यक्रम शुरू होता है। भगवान ने ओटे की ओर आते हुए गणपति आप्यों से कहा, क्यों भट्ट जी, भट्ट यानी ब्राह्मण को भट्ट कहते हैं, क्यों भट्ट जी हमारी तुलना एक चारपाए जानवर से की जा रही है और हमारी तुलना एक पत्थर से की जा रही है, पाषाण से की जा रही है और एक पेड़ से की जा रही है, और आप इसका समर्थन कर रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है, और रोमांचित हो रहे हैं। क्या ये ठीक है? ये आवसा तो भोली भाली स्त्री है, शास्त्र की इसको समझ नहीं है। रहती जरूर है हमारे पास, शास्त्र की इसको समझ नहीं है। ये तो हमसे मन से पेड़ के ऊपर चढ़ के जो मर्जी कह रही है। इसकी क्या बात है? आप तो ज्ञानी हो, आप तो विद्वान हो, आप तो प्रकांड पंडित हो, बड़े बड़े आपके शिष्य हैं जिनको आप पढ़ा रहे हो, आप इसका समर्थन कैसे कर रहे हैं? पर आप तो शास्त्रज्ञ दिखते हो, क्या हम एक पत्थर के समान हैं? क्या आपको हम एक गाय दिखते हैं? क्या हम एक पेड़ के समान हैं? आपको दिख रहे हैं हम ऐसे? कामधेनु जो है वो इंद्र देवता की गाय है। हम तो इंद्र के भी स्वामी हैं, और इंद्र से करोड़ों गुना श्रेष्ठ और अनंत कोटि देवी देवता हैं, उनके भी स्वामी हैं, और हमारी तुलना तुम इंद्र की गाय से कर रहे हो। कि खाट खड़ी करने का कितना प्यारा तरीका ढूंढा। कल्पतरु जो है वो इंद्र के बगीचे का एक पेड़ है। अब आप हमारी तुलना, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसकी तुलना एक पेड़ से कर रहे हो। और चिंतामणि एक पाषाण है, और अनंत शक्ति युक्त परमेश्वर जो अचिंत्य है, जो आपके मन बुद्धि के चिंतन का विषय नहीं है, उसकी तुलना आप इतने ज्ञानी और प्रकांड पंडित होते हुए भी आप उसकी परमेश्वर की पहचान जो है किसी पशु या पेड़ से, या बताओ ये कैसे हो सकती है? परमेश्वर के बारे में भगवान बताते हैं कि परमेश्वर तो नित्य मुक्त, नित्य व्यापक वस्तु है, वो अचिंत्य है, उसका चिंतन आपके मन बुद्धि से नहीं किया जाता।
वो आपके जो ख्याल आते हैं या मन के या बुद्धि के या विचार या भावनाएं, उनसे उसको जज नहीं किया जाता। वो उनके पार की वस्तु है। और आप तो ज्ञानी हो, आप ऐसी कैसी बातें कर रहे हो? सर्वज्ञ गणपति आप्यो को ये सारा कुछ कह रहे थे, और गणपति आप्यो नीचे मुंह करके ऐसे करके सुन रहे थे। जैसे किसी को डांटो फटकारो तो चुप हो जाते हैं, सुन होके चुप होके वो सुन रहे थे। ये देखकर, अब गणपति आप्यो की दुर्गति को देखकर, अब आवसा जो पेड़ पे चढ़ी हुई थी उसने तुरंत देखकर आवसा की सारी खुशी हवा में फुर हो गई। तुरंत पेड़ से छलांग लगाई और भगवान के चरणों में जाके गिरी। तुरंत क्या बोलती है? स्वामी जगन्नाथा, नहीं 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 नहीं, इनको कुछ मत कहो, इनको कुछ मत कहो। ये राज्य मान्य ब्राह्मण हैं, राजा के दरबार के ये बड़े ऊंचे ब्राह्मण हैं, आप इनको कुछ मत ऐसे कहो। ये मेरे अतिथि हैं मतलब ये मेरा मेहमान है, इसको मैं ही लेके आई हूँ यहाँ, तो मेरे सामने इसकी बेइज्जती मत करो। ये मेरे अतिथि हैं, आपको जो भी कुछ कहना हो आप मुझसे कहो, मतलब उनसे मत कहो। किससे कहो? मुझसे कहो। मैंने ही तो वैसा सब कहा है कि परमेश्वर कामधेनु है, कल्पतरु है, चिंतामणि है, ये तो मैंने ही कहा है ना, तो इन्होंने थोड़ी कहा है। तो इसलिए आपने जो भी कुछ कहना हो, ये किसको कह रही है? ये भगवान को कह रही है कि आप उसको मत फटकारो, उसको मत डांटो। किसको डांटो? मुझे डांटो। ये सारी भूल तो मेरी है। इस लीला में सर्वज्ञ औसा को और गणपति आप्यो को परमेश्वर के अव्यक्त और व्यक्त दोनों स्वरूपों की पहचान करा रहे हैं। औसा जो है वो भाव में बह करके परमेश्वर का गुणगान करने लगती है, और उस भाव में ज्ञान की कमी के कारण वो ऐसी उपमाएं दे रही है। उसको बेचारी को खुद ही नहीं पता था कि परमेश्वर है कौन है परमेश्वर। अव्यक्त परमेश्वर जो है, जिसने सारे ब्रह्मांड को व्याप्त कर रखा है, सारी दुनिया में छाया हुआ है, अनंत ब्रह्मांडों में छाया हुआ, ये उसको नहीं पता था। भगवान आगे बताते हैं कि ईश्वर जो है वो संपूर्ण सृष्टि का स्वामी होता है, और जिस पशु की और पेड़ की और पत्थर की बात हो रही है, ये सारी चीज़ें हैं, ये हीन योनियां हैं। मनुष्य शरीर से नीचे की सारी योनियों को क्या बताया गया है? भोग योनियां है ना, पशु की, पक्षी की, कीड़े की, मकोड़े की, जलचर की, नभचर की, ये सारी जो हैं मनुष्य योनि से नीचे की योनियां हैं। इन्हीं का नाम है नरक की योनियां। अब परमेश्वर को क्या बता दिया कि परमेश्वर अब नरक योनियों में है। आ रहा समझ? जब ईश्वर की तुलना आपने पेड़ से, पत्थर से और पशु से कर दी, तो ईश्वर को कह दिया ना वही पेड़ है, पशु है, पत्थर है। तो ये भगवान ज्ञान दे रहे हैं उसको कि जो ईश्वर होता है वो संपूर्ण सृष्टि का स्वामी होता है, और जिस पशु और पेड़ की और पत्थर की आप बात कर रहे हैं, ये सब तो हीन योनियां हैं।
ये भोग योनियाँ हैं, पिछले कर्म यहाँ पर भुगवाए जाते हैं और यहाँ पर नए कर्मों की निष्पत्ति तक नहीं होती। जबकि ईश्वर जो है वो सर्व करता है, सर्वशक्ति संपन्न है और सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता है। उसी की अध्यक्षता में माया प्रकृति संपूर्ण जगत की रचना और संभाल और संहार करती है। और इतना उच्च और श्रेष्ठ परमेश्वर, और उसको आपने कहाँ उसकी तुलना की? अज्ञान के कारण नरक योनियों में पड़ी हुई चीज़ों से। तो ये बात तो समझाने की थी। तो यहाँ से एक और चीज़ पता लगती है कि जिसको अन्य सभी धर्मों का ज्ञान होता है उसका भी ज्ञान अधूरा होता है, क्योंकि उसको भी परमेश्वर का पता नहीं होता। परमेश्वर का पता ईश्वर की शरण में आने से, ब्रह्म विद्या के ज्ञान से उजागर होता है कि ईश्वर कौन है। तो चारों पदार्थों का ज्ञान है कि ईश्वर कौन है, देवताएं कौन हैं, जीव कौन है और प्रपंच पदार्थ की क्या यथार्थता है। ये सारी चीज़ें आपको भगवत गीता, ब्रह्म विद्या इनसे मिलती हैं। दूसरा यहाँ देख सकते हैं कि अर्जुन भी चैतन्य माया का विद्यावन था और उसके पास भी जितनी भी और देवी देवताओं की सारी विद्याएं हैं, उन सारी विद्याओं का उसको संपूर्ण ज्ञान था। इतना ज्ञान होते हुए भी जब वो युद्ध के मैदान में होता है तो उस ज्ञान से उसकी कोई सहायता होती है? उस ज्ञान से उसकी कोई सहायता नहीं हुई। वो कह रहा है मेरा दिल धड़क रहा है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे शरीर में कंपन है, मेरे आंसू निकल रहे हैं, मेरे हाथों में शक्ति नहीं है, मैं धनुष बाण नहीं चला सकता, मेरी मानसिक अवस्था ठीक नहीं है, ये पड़ा है धनुष और ये पड़ा है बाण और मैं जाके बैठ रहा हूँ रथ के पिछले भाग में। अगर उन विद्याओं में दम होता तो इस वक्त उसको अपना कर्तव्य करना चाहिए था या नहीं? ये दूसरी चीज यहाँ छुपी हुई है, ये प्रकट होती है। भगवान उसमें से क्या शिक्षा दे रहे हैं कि हर भाव में, श्रद्धा के हर कार्य में ज्ञान का अंश होना आवश्यक है। कभी भी आप कोई बात कहें भाव से भरी हुई और अच्छी बात हो, लेकिन उसमें ये देख लेना है कि उसमें वो ज्ञान युक्त होनी चाहिए, ज्ञान पूर्ण होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप भाव में बह जाओगे तो फिर ऐसे ही बेसुरे काम करोगे, पेड़ में चढ़ के कुछ भी बोलते रहोगे, हवा में उड़ के, क्योंकि अहंकार जो है पूरा हो गया, मंशा पूरी हो गई। अब आदमी जो है मौज मस्ती में पेड़ में चढ़ रहा है या कहीं भी चढ़ रहा है या छत पे जाके बोल रहा है। वो कह रहे कुछ भी करो, भाव कितना भी हो, भाव की कीमत है, लेकिन भाव के साथ में आपने ज्ञान के अंश को साथ लेके चलना है। खाली भाव का इस्तेमाल करोगे तो ईश्वर की स्तुति करने की बजाय आप ईश्वर की निंदा कर रहे हैं। उसको कह रहे हैं कि वो नरक में जो पशु होते हैं वो उनकी तरह है। भाव तो आपका अच्छा है ईश्वर के प्रति, पर बोल क्या रहे हो उसका भी तो सोचना चाहिए ना। जो आप शब्द बोल रहे हैं वो भी तो ज्ञानपूर्ण होने चाहिए ना, मतलब ईश्वर की सच्चाई के जैसे होने चाहिए ना। तो जो भी आप बोलो उसमें सच्चाई होनी चाहिए, यथार्थता होनी चाहिए, ठीक है। कोरा जो भाव है वो हम बता रहे, कभी कभी वो भावुकता बन जाता है और अंधश्रद्धा बन जाता है। अंधी श्रद्धा होती है ना, अंधश्रद्धा बन जाता है। इसलिए भगवान ने कहा है कि भावातीत होने को कहा है। भावुकता के अतिरेक में ही आवसा ने परमेश्वर की उपमाएं दी थी। नहीं समझी कि हर उपमा परमेश्वर का दर्जा कम कर रही है,
बजाय कि परमेश्वर के अस्तित्व की शोभा बढ़ा रही है। उसका उद्देश्य था कि मेरे भगवान बहुत बड़े हैं, उद्देश्य ये था। लेकिन शब्द ऐसे निकल के आए कि जिसने भगवान को बहुत छोटा दिखा दिया। अब भगवान कह रहे हैं वैसे भी ईश्वर के समतुल्य कोई चीज इस संपूर्ण ब्रह्मांड में है ही नहीं। ईश्वर को आप किसी भी चीज से उपमा दे नहीं सकते, और जब भी आप उसकी उपमा कहीं भी देंगे आप गलत होंगे, वो झूठ होगा और आपको उसका पाप लगेगा। भगवान तो पाप नहीं लगाते, पर जो देवी देवताएं हैं वो देखती हैं कि आपने भगवान की शान में गुस्ताखी की है, तो आपको उसका फिर फल भोगना पड़ता है। भगवान जो हैं भाषा से भी परे हैं, क्योंकि भाषा तो मनुष्य ने बनाई है। भाषा तो मनुष्य ने बनाई है ना। ऐसा भी समय था जब लोग कुछ बोलते नहीं थे, उनके पास शब्द नहीं थे, उनको पता नहीं था क्या बोलना है, तो सब मर गए थे क्या? तो फिर भी वो जिंदा रहते थे। उनकी आपस में बातचीत होती थी, आँख के इशारे से होती थी, हाथ के इशारे से होती थी। भूख लगी तो ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत थोड़ी है, अब ऐसे कर दो, यहाँ से कर दो, पता लग जाता ना भूख है। तो ज़रूर है कि आपको बोल के बताना। और कुछ गलत किसी ने किया तो वो उसको आँख से ही फटकार देते थे, नहीं तो उनके पास हाथ पैर थे, वो भी चलाते थे। सारे काम उनके होते थे, परिवार भी बचते थे, खाना पीना भी होता था, व्यापार भी होता था, घर भी बनाते थे, पहनते भी थे, बच्चे भी पैदा होते थे, सारा कुछ होता था। भाषा नहीं थी तब भी सब कुछ होता था। अब भाषा क्या मिल गई, हम सोचते हैं कि हम सबकी परिभाषा कर देंगे, भगवान की भी परिभाषा कर देंगे, जो भाषा से अतीत है। भगवान जो है वो गहन अनुभूति की वस्तु है, वो कल्पना के दायरे में नहीं आता। हमारा मन जो है कल्पनाओं में उलझता है, और भगवान कल्पना के दायरे से अलग हैं। हमारे हर कार्य में, सोच में ज्ञान का अंश ज़रूर होना चाहिए। तर्क, बुद्धिमत्ता, व्यवहार कुशलता, ये सब उसी ज्ञान के अंश हैं। इनमें सिमट कर की गई भक्ति और अधिक महत्वपूर्ण बन जाती है। मतलब जो भी आप भक्ति कर रहे हो उसको आप ज्ञान पूर्वक करोगे, जो भी आप विचार पढ़ रहे हो उनका मंथन करोगे और कुशलता से उनको जानने का प्रयास करोगे, उनको समझने का प्रयास करोगे, फिर उनके ऊपर चलने का प्रयास करोगे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके भक्ति मार्ग पर काम आती हैं। और इसलिए भगवान यहाँ पर जो उपदेश दे रहे हैं कि कुछ भी करो आप ज्ञान पूर्वक होना चाहिए। भावना भी है तो ज्ञान पूर्वक होनी चाहिए, और कर्म भी है तो वो भी ज्ञान पूर्वक होना चाहिए। और ज्ञान भी जो है उसका यथार्थ ज्ञान समझ के फिर उसको अपने दिमाग में बिठाना चाहिए। मतलब जो बात जैसी कही गई है उसको ठीक समझ के। ज्ञान का सिंपल अर्थ यही है कि जो भी चीज़ जैसी है उसको वास्तविकता में उसी रूप में जानना, उसकी यथार्थता को जानना, उसकी सच्चाई को जानना, वही ज्ञान है। तो परमेश्वर जैसा है उसको वैसे जानना चाहिए, जीव जैसा है उसको वैसे जानो, और देवी देवता जैसे हैं उनको वैसे जानो। और प्रपंच की यथार्थता को, प्रपंच जैसा है, नाशीवंत है, चेंज होने वाला है, कंटिन्यूसली बदलता है और एक दिन नष्ट होने वाला है, ये भगवान कह रहे हैं कि इन चीज़ों की जो भी ज्ञान है उसको सही मायनों में यथार्थ रूप से उसको जानकर फिर आगे बढ़ना है। बाकी जो परमेश्वर है वो मन बुद्धि का विषय नहीं है। ठीक है।
अचिंत्य का मतलब कि उसका चिंतन नहीं किया जा सकता। चिंतन करते हैं ना बुद्धि से, ईश्वर का चिंतन नहीं किया जा सकता। ईश्वर एक एहसास है, उसको अनुभव किया जाता है, चिंतन का विषय नहीं है। नवे अध्याय में भी आता है ना अचिंत्य। हाँ, भगवान कह रहे हैं मैं चिंतन का विषय नहीं हूँ। तो चिंतन मन बुद्धि से होगा। ईश्वर जो है आपके शरीर से, आपकी इंद्रियों से, आपके मन से, आपके बुद्धि से, आपके चित्त से, आपके अहंकार से, आपकी चेतना से, इन सब से ऊपर है। इन सब से ऊपर है आत्मा और उसके ऊपर है परमात्मा। तो उसका चिंतन ये छोटी चीज़ें कैसे कर सकेंगी? ये तो सिर्फ संसार का चिंतन कर सकती हैं, संसार की चीज़ों का। समझे? चिंतन यानी सोच विचार। समझे ना? एक फ्रिज लेना हो तो सोच विचार करते हैं ना। ईश्वर पाना है तो उसका कोई सिस्टम है जी? बुद्धि के पार की वस्तु है, आपकी बुद्धि वहाँ पर काम नहीं आएगी। ये बता रहे हैं भगवान। हैं? उसको भाई परमेश्वर को जो है, जो उसका ज्ञान है ना, उसको आप जान सकते हैं। परमेश्वर को नहीं जान सकते, परमेश्वर के ज्ञान को जान सकते हैं। परमेश्वर ने जो अपने श्रीमुख से बताया है ना कि मैं कैसा हूँ और कैसा करने से आप मुझे जान पाएंगे, उन्होंने रास्ता बताया है। या तो ज्ञान के माध्यम से मुझे जानोगे या प्रेम के माध्यम से मुझे जानोगे। बताए ना दो माध्यम। एक के लिए भक्त बनना पड़ेगा, और भक्त के लक्षण देख लो कितने हैं हमारे में। भक्त के लक्षण पूरे होंगे तो आपको भक्ति का रास्ता समझ आएगा। ज्ञान के लक्षण पूरे होंगे तो ज्ञान का रास्ता समझ आएगा। दोनों रास्तों से परमेश्वर मिलता है। जो मिलेगा किसी एक व्यक्ति के रूप में नहीं मिलता, जैसे हमने बना रखा है कि कृष्ण कन्हैया है ना, या चक्रधर स्वामी, व्यक्ति के रूप में नहीं मिलता। है हाँ, तो वो करो ना, वो पढ़ो। भगवान कहते हैं जो मुझसे प्रेम करता है, जो मेरा भक्त होता है, जो प्रेम का मार्ग अपनाता है, वो भक्त होता है। तो भक्त के लक्षण बताए ना 12वें अध्याय में। वो देख लो तुम्हारे अंदर कितने लक्षण हैं, कितने तुम उसके करीब हो। जब करीब पहुंचोगे तभी तो वो अपना रहस्य बताएंगे। और ज्ञान के लक्षण भी बता रखे हैं, स्थित प्रज्ञ के लक्षण हैं। 13वें अध्याय में ज्ञान के लक्षण हैं, उनको पढ़ लो, देखो कहाँ स्टैंड करते हो। मतलब क्वालिफाइड होगे तभी तो वो दिखेगा। आपने हाई स्कूल का पेपर सारा होमवर्क कर लिया है, एग्ज़ाम दोगे, पास होने का समय आएगा तभी तो वहाँ कुछ परिणाम दिखेगा। देखो कि भक्त के लक्षण के कितने पास हो, ज्ञान के लक्षण के कितने पास हो। लक्षण है नहीं, एक भी बातें कर रहे हैं जी। भगवान कैसे मिलेगा जी, कैसे प्राप्त करें उसको? यहाँ के बताओ। जैसे आपने अभी बोला ना कि जो परमेश्वर है ना वो बुद्धि का विषय नहीं है, मन का विषय। तो ये लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर फिर हम बुद्धि से याद नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, आपने बोला ना परमेश्वर तो उससे परे है। हाँ, तो फिर ये सोच रहे हैं हम बुद्धि से चिंतन नहीं करेंगे, बुद्धि से ही नहीं सोचेंगे, तो फिर परमेश्वर तक कैसे? हाँ, मतलब आप उस बात को नहीं, मैं वही तो बता रही हूँ आपको कि आप परमेश्वर का जो है बुद्धि से चिंतन नहीं कर सकते। परमेश्वर ने जो ज्ञान बताया है ना, उसका चिंतन कर सकते हैं। परमेश्वर का ज्ञान तो अलग चीज़ है ना, जो उन्होंने यहाँ पर बताया है। जो गीता में जो श्लोक हैं वो भगवान का ज्ञान है। भगवान के ज्ञान से आप भगवान को जान सकते हो, अपनी बुद्धि से नहीं जान सकते। आपकी बुद्धि सफिशिएंट नहीं है। पर जो भगवान ने अपने बारे में स्वयं बताया है गीता में या ब्रह्म विद्या में, उसके ज्ञान के माध्यम से आप परमेश्वर को जान सकते हो। उसमें आपकी बुद्धि का उपयोग होता है, पर आपकी मतलब जो आपकी अपनी पर्सनल बुद्धि है ना, उसका नहीं होता।
जो भगवान का ज्ञान बता रहा है कि ये परमेश्वर है, उससे आप जान सकते हो। समझ आया डिफरेंस है, भगवान और उनके ज्ञान में अंतर है ना। आपने ये बोला ना भाई कि जैसे कि हम नहीं, किस गुंजन से मुझे नहीं सुनाई दे रहा। भाई जैसे आपने ये अपना कहने का ये कि आपने बोला था ना कि अभी कि फिर हम तब हमें अनुभव में आता है, तो मतलब ये कि जैसे हम परमेश्वर के ज्ञान का चिंतन करेंगे, परमेश्वर के ज्ञान को पढ़ेंगे, सोचेंगे और उसके अनुसार हम आचरण करेंगे, तो फिर धीरे 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 करके हमें फिर परमेश्वर का तब अनुभव होगा। हाँ, तब परमेश्वर का, हाँ, ईश्वर के ज्ञान के द्वारा आपको परमेश्वर का अनुभव कब होता है ये भी सुनो। देखो, आत्मा जो है वो बिल्कुल पवित्र है। आत्मा का कोई शुद्धिकरण नहीं करना। आत्मा निर्विकार है, निर्विकल्प है, उसके शुद्धिकरण की जरूरत नहीं है। जो शुद्धिकरण करनी है किसकी, अगर आपका अंतःकरण जैसे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इसमें सारी अशुद्धि है, इसकी अशुद्धि को जब तक आप दूर नहीं करते, वो होगी भगवान के ज्ञान के द्वारा। और जब ये शुद्ध हो जाते हैं तब उनमें भगवान के ज्ञान का प्रकाश अंदर से ही होता है। आया समझ? नहीं आया? मतलब अपनी बुद्धि से, अपनी इंडिविजुअल बुद्धि से आप कहीं नहीं पहुंच सकते कि मैं अपनी बुद्धि से भगवान को प्राप्त कर लूं। थोड़ा समझ आया? जैसे कि हमारी जैसे संसार की बुद्धि है, उससे भगवान का नहीं, पता नहीं चलेगा। क्योंकि वो जो बुद्धि है, उसका चिंतन तो भगवान को जो ज्ञान है उसका मनन करेंगे, हाँ तो फिर उनका थोड़ा बहुत हमें अनुभव अंदर से होगा। हाँ, अनुभव भी होगा। और दूसरा क्या है, आपका जो मन और बुद्धि में और अहंकार, ये जो मलिनताएं हैं, ये थोड़ी सी दूर होंगी, तब उसमें भगवान का उजाला, प्रकाश प्रवेश करेगा। एक वो गीता का श्लोक है ना, 10वें अध्याय का, तेषाम अहम अनुकंपार्थम। भगवान कहते हैं कि जो लोग मेरे भजन ध्यान में लगे हुए हैं, अपने मन बुद्धि से कर रहे हैं, भजन ध्यान मतलब इस ज्ञान के अनुसार कर रहे हैं, अपनी मन बुद्धि से नहीं कर रहे, इस ज्ञान के अनुसार कर रहे हैं, चाहे ज्ञान या भक्ति, वो जो कर रहे हैं, तेषाम अहम अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमा नाश्यामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। कि उसके अंदर जो अंधकार पड़ा हुआ है, अंधकार किसके कारण है, ये मन और बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनकी मलिनता के कारण है। वो अंधकार हट जाएगा तो परमेश्वर तो ऑलरेडी यहाँ पर है ही, उसका प्रकाश आपको फिर प्रत्यक्ष अनुभव में आता है, उसका आप एहसास कर पाते हो। पर आपको कि आप अपनी इस मलिन बुद्धि से या मलिन चित्त से उसका कुछ एहसास करो या अनुभव करो, वो नहीं हो सकता। नहीं, एक मिनट रुको, पहले इसको मैं पूरा कर लूँ। कि एक और विचार आया था कि देखो, ये मन और बुद्धि और चित्त, अहंकार, ये चारों हमारा अंतःकरण बनाते हैं। भगवान का एक और श्लोक है कि जिसने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया, मतलब मन को, बुद्धि को, चित्त को और अहंकार को शुद्ध नहीं किया, वो तो प्रयत्न करने पर भी मेरे बारे में कुछ नहीं जान सकता। यही प्रयत्न संसार में हो रहा है। ज्ञान के पीछे तो पड़े हुए हैं, लेकिन अपने मन और बुद्धि को और चित्त को शुद्ध करने का प्रयास जीरो है। तो वो कभी भी जान पाएंगे? फिर वो अनुमान लगाते हैं, कल्पना करते हैं, वो ऐसा होगा, वो वैसा होगा, वो ऐसा होगा, वो वैसा होगा। तो अपने ही मन की कल्पनाओं में घूम रहे हैं। आप कभी भी ईश्वर का कुछ भी नहीं एहसास कर सकते जब तक आपका मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार शुद्ध नहीं है। प्रयत्न करने पर भी नहीं कर सकते। ये मैं नहीं कह रही, भगवान का वचन कह रहा है। भगवान ने बोला कि शुद्ध मतलब ज्ञान पढ़े से कैसे होंगे भाई, इसमें भी अहंकार आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारा चक्कर ही अहंकार का और किसका है? उससे कैसे काटे भाई? अब ये ठीक है, अपने अहंकार की दुनिया में रहते हैं कि हम इसको पढ़ के ना इसकी
वो निकाल के, सब तो हमें समझ आ रहा है, हम तो पढ़े लिखे हैं, हमें तो एक एक शब्द समझ आता है, तो यही भगवान है। भाई इसको कैसे समझे वो तो बताओ थोड़ा सा। हाँ, भगवान कह रहे हैं कि देखो क्या होता है, जब मन बुद्धि चित्त अहंकार शुद्ध हो जाते हैं ना, तो अंतःकरण की जैसी मलिनता हटती है। भगवान ने दूसरा श्लोक ये भी बोल रखा है कि मैं सबके हृदय में स्थित हूँ। जब वो हृदय में स्थित है तो उसका प्रकाश नजर आएगा या नहीं? प्रकाश नजर आएगा या नहीं? वो अपनी उपस्थिति बताएगा या नहीं? आपके द्वारा आपके कार्यों में उसकी उपस्थिति होगी या नहीं? ये कह रहे हो। जैसे ऐसा होता है ना, जिसके पास ऐसे ज्ञान की थोड़ी सी कुछ चीज आती है तो वो विनम्र होता है, अहंकार चढ़ाता। अगर अहंकार चढ़ा तो ज्ञान थोड़ी आएगा। हाँ, ध्यान खत्म हो गया। विनम्रता आती है ना, तभी तो हम जान सकते हैं भगवान। भाई इसीलिए जो है मन और बुद्धि के थ्रू ही रास्ता निकलता है, क्योंकि ये शरीर मन बुद्धि जो है ना और आत्मा में एक पतली सी लाइन है, कनेक्शन है दोनों में। आया समझ? और अगर मन बुद्धि शुद्ध हो जाते हैं, जितना जितना हम उनको शुद्ध करते हैं, उतना उतना आपको परमेश्वर का एहसास होना शुरू हो जाता है। और अगर वो मलिन है तो उसमें केवल आपका अहंकार ही जो है। मेरा प्रश्न यही है कि हाँ। जैसे कि हम पढ़ते हैं तो हम मतलब अपने अहंकार को घटाने की बजाय वो बढ़ता है। क्या पड़ता है? मतलब ये घटे कैसे बात ये भाई जी कि मतलब हमें नीचे कैसे रह पाए, उसको आचरण में थोड़ी ला रहे हैं, कैसे लाए हैं? मतलब उसको आचरण में थोड़ी ला रहे हैं, हम तो पढ़ रहे हैं ना। हाँ, वही मामा जी कि फिर उसको कैसे आचरण में क्यों नहीं कर रहा, क्या करें? नहीं, आचरण में लाने की तो सीधा कैसे, क्या मतलब? आचरण में जो चीज़ आपने लानी है, आपको कहा गया है कि झूठ नहीं बोलना, आप झूठ मत बोलो। हैं? आपको कहा दूसरे को दुखी नहीं करना, मत करो। आपने कहा लड़ाई झगड़ा गाली गलौज नहीं करनी, मत करो। कारण क्या है कि हम वो सब करने के लिए तैयार नहीं है, और हम चाहते हैं साला हमें ज्ञान हो जाए यार, परमेश्वर मिल जाए, कुछ कर ले, किताब पढ़ लो, कुछ और जो करना है बता दो, कौन सी और क्रिया करनी है, इसको 100 बार पढ़ना है, इसको 500 बार पढ़ना है, इसको याद करना है, क्या करना है बता दो। तो उसके लिए एक उत्तर है, भगवान ने स्वयं ही दिया है कि मैं किसी भी क्रिया से साध्य नहीं हूँ, किसी भी क्रिया के द्वारा मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता। सारी चीज़ें इस संसार में क्रिया करने से होती हैं, एक वांछनीय, एक परमेश्वर को प्राप्त करने की जो क्रिया है, उसको एक परमेश्वर को प्राप्त जो करना है वो किसी भी क्रिया से नहीं हो सकता है, क्योंकि सारी क्रियाएं प्रकृति के दायरे में हो रही हैं, माया के दायरे में हो रही हैं। माया के द्वारा परमेश्वर को प्राप्त करोगे? हाँ, माया के द्वारा करोगे, प्रपंच के द्वारा करोगे? हो सकता है? इसलिए जब भी करना पड़ेगा आपको अपने ही मन बुद्धि का सुधार करना पड़ेगा, उनकी अशुद्धता को निकालना पड़ेगा। उसका प्रयास करेगा तो आपको पता लगेगा कि क्या क्या अंदर खजाने पड़े जिसको निकालना है। हमारा बोलना, चालना, उठना, बैठना, देखना, करना, सोचना, हर एक चीज़ दूषित है। एहसास कैसे हो जाएगा परमेश्वर का? हालांकि उन्होंने बता रखा है कि मैं यहाँ हूँ, पर इतने पर्दे डाल रखे हैं उसके ऊपर। और पर्दे किसने डाले हैं? भगवान ने डाले हैं। पर्दे भी आपने डाले हैं। अब पर्दे डालते समय तो हमने सोचा नहीं, अब पर्दे उठाते समय वो कष्ट हो रहा है, और मन कह रहा है यार जल्दी से मिल जाए। ये बता दो कितनी बारी पढ़ना है इसको? 100 बार पढ़ना है तो पढ़ लूँगी, 10 बार लिखना है तो लिख लूँगी, और बताओ क्या करना है? वो कह रहे मैं किसी क्रिया से प्राप्ति नहीं होता, मुझे तो शुद्धता चाहिए अंदर की, वो आएगी आचरण से। इसलिए भगवान ने बताया कि मैं तो उसी का हूँ जो आचरणशील है। आचरे त्याचा धर्म अनुसरल्याचा देव। मैं तो अनुसरणशील का हूँ, दूसरे का तो हो ही नहीं। उसको क्या दर्शन दूंगा? जो आचरण नहीं करता वो मेरा है मेरा, उसको दर्शन कैसे दूंगा? तो अपनी बुद्धि से, अपने तर्क से सोच रहा है कि दर्शन होना चाहिए, बता दो और क्या क्या करनी है। हमने सारी क्रियाएं तो कर रखी हैं।
ईश्वर क्रिया साध्य नहीं है। उसको चाहिए कि आपके अंदर जो मलिनता है आप उस मलिनता को दूर करो मेरे बताए हुए रास्ते से। बता रखे ना सब रास्ते। भक्ति के रास्ते पे चलना है तो मेरे भक्त बनो, ज्ञान के रास्ते पे चलना तो 13वां अध्याय है, स्थित प्रज्ञ है दूसरे अध्याय में, वो करो। फिर मैं तुम्हें ना मिलूं तो फिर तो बात है ना। तो तुम समझते हो तुम क्रियाएं कर लोगे, इसको 10 बार कर लोगे, इसको 20 बार कर लोगे, इसको 100 बार कर लोगे, एक चीज़ को 1000 बार कर लोगे, हर रोज कर लोगे, 6 घंटे कर लोगे, 24 घंटे कर लोगे, मिल जाएगा वो। उसको मिलने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है, आपके मलिन मन को, मलिन बुद्धि को, मलिन अहंकार को पार करना पड़ेगा। मलिनता दूर होगी तब उसमें जो उसका रिफ्लेक्शन है, जो यहाँ पर बैठा हुआ है, वो आपको प्रत्यक्ष जो है अपना रिफ्लेक्शन दिखाता है। और उसके कार्य जो अंदर से पहले से ही शुरू हो जाते हैं। रिफ्लेक्शन दिखे या ना दिखे, उसके कार्य अंदर से पहले ही शुरू हो जाते हैं। ठीक है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, देखो कोई भी नहीं कह रहा कि एकदम करो। हाँ बिल्कुल, नहीं समझा, बिल्कुल बिल्कुल। देखो इसमें क्या होता है, मन वही समझता है जो वो समझना चाहता है। एक आदमी कुछ कितना भी बताता रहे, मन वही समझता है जो वो समझना चाहता है, और मन उसी चीज़ को देखता है जो वो देखना चाहता है। हालांकि होता सब कुछ है वहाँ, पर वो उसी चीज़ को देखता है जो वो देखना चाहता है। वास्तविकता देखना मन के बस में नहीं है, वो अधूरी सुधूरी चीज़ें देखता है। उदाहरण देती हूँ, जब किसी की शादी करने जाते हैं, लड़की ढूंढते हैं, लड़का ढूंढते हैं ना, तो जाते हैं आप उनके घर में, अपनी बुद्धि से पूरे अलर्ट होकर देखते हैं कि ये लड़की ठीक है या नहीं, है ना। उसमें टाइम भी लगाते हैं, जगह को भी देख के आते हैं, माता पिता को भी देख के आते हैं, सारा कुछ करते हैं ना, पूरा मन बुद्धि इसमें लगा होता है। और हमें वो ठीक लगती है, तो हम कहते हैं ठीक है, ये सबको पसंद है, तो शादी कर दो। 4 महीने बाद हमारी क्या हालत होती है, 2 महीने बाद क्या हालत होती है, 1 हफ्ते बाद हमारी क्या हालत होती है, कपड़ा खराब होना शुरू हो जाता ना। साला ये आदमी तो, ये तो हमने देखा नहीं, साले ये तो ऐसा निकला, ये तो वैसा निकला, ये तो साले ऐसे लोग हैं, ये तो वैसे लोग हैं। वो क्या है कि मन जो है अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार वो वही देखता है जो वो देखना चाहता है। वो ये नहीं देखता कि वास्तविकता है क्या, वास्तविकता नहीं देखता, वो ही देखता है वो जो उसको देखना है। इसलिए वो अधूरी सधूरी चीज़ें देखता है, अधूरा सधूरा कार्य करता है, और उस अधूरे सधूरे कार्य के कारण ही जिंदगी में जितने भी लफड़े पालता है, इसी कारण से पालता है। और दूसरी मन की ये चीज़ है कि मन एट ए टाइम एक ही चीज़ देख सकता है, वो फ्लिप साइड नहीं देखता। जैसे एक कॉइन है ना, जैसे सिक्का है या कुछ भी है, जैसे एक किताब है, तो इसकी ये यही वाली चीज़ देखेगा, ये क्या है यहाँ, वो उसकी दृष्टि में नहीं आता है। इसलिए मन का जो सारा ज्ञान है अधूरा सधूरा ज्ञान है। इसलिए मन जो है अपने बल पे, मुझे बताओ, मन जो देवी देवताओं का अंश है, इसके अंदर सामर्थ्य है कि ये भगवान को जान सके, है? किसी भी देवी देवता को
भगवान का ज्ञान है, उनके अस्तित्व का ज्ञान है कि एक स्वामी है हमारा, पर वो कैसा है, वो क्या करता है, उसका क्या कार्य है, क्या कारण है, क्या स्वरूप है, क्या लक्षण है, कुछ मालूम है? यही तो उनका ज्ञान बंद है। इसलिए मन और बुद्धि ईश्वर को जान नहीं सकते। ये शुद्ध होंगे तो पर्दे हटने से इनको एहसास हो जाएगा उनकी उपस्थिति का। समझ आ गया कुछ? आप चीज़ों को ससरे तौर से देखते हो, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसमें स्वार्थ भी है, इसमें अहंकार भी है, इसमें जो भी, इसलिए आपको कहा है कि 16वां अध्याय रोज़ पढ़ो, क्योंकि 16वें अध्याय में ये सारे लक्षण बड़े डिटेल से बताए गए हैं। और उसमें देख लो, उसमें 90% 95% लक्षण हम सब के हैं। तो बेसिकली हम आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं। और आसुरी प्रवृत्ति के लोगों की क्या गति होती है? आसुरीम योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनी जन्मनी। अब अहंकार उसमें इतना आ जाता है कि साला मैं तो ये भी पढ़ दिया, ये भी पढ़ दिया, वो भी पढ़ दिया, वो भी पढ़ दिया, वो भी पढ़ दिया, वो भी पढ़ दिया, अरे कुछ हो तो रहा नहीं कुछ। खाली पढ़ने से थोड़ी होता है, उस चीज़ को अपने जीवन में, अपने व्यवहार में लाने से भगवान उसका है जो उनकी बात का अनुसरण करता है, मतलब उनके कहे हुए वचनों को जीवन में अपना के चलता है, विनम्र होकर रहता है, स्वार्थ रहित रहता है, अहंकार रहित रहता है। उसकी नज़र में भगवान ही परम प्राप्य वस्तु है, दूसरे क्या कर रहे हैं उसकी दृष्टि कहीं नहीं जाती। हाँ, तो उसको पढ़ेंगे तो आप फिर उसका कुछ करना भी तो आपने है ना, क्योंकि हम लोग सतयुग से लेकर, कई बार सतयुग से लेकर के या कलयुग तक आ गए हैं, हमने किसी भी युग में भगवान की बात नहीं मानी है। और अब हम सोचते हैं कि हमने इतना पढ़ लिया तो हमें तो कुछ होना चाहिए अब। हाँ, ये नहीं हम देखते कि हमारी अंदर की मनोस्थितियाँ कैसी हैं, हमारा हिसाब किताब कैसा है ना? नहीं, सभी का देखो, इसलिए आप थोड़ा उसको गहराई से सोचो कि जितने भी लोग हैं 95% लोग सारे राजसी और तामसी प्रवृत्ति के लोग हैं। राजस और तामस कूट कूट के भरा पड़ा है। अपने व्यवहार में देख लो, बातों में देख लो, भोजन में देख लो, पहनावे में देख लो, दृष्टि में देख लो, किसी भी चीज़ में देख लो, राजस और तामस कूट कूट कर भरा पड़ा है। अब राजस और तामस गुण से युक्त जो लोग हैं, भगवान ने कहा है कि इनको ईश्वरीय धर्म का अधिकार ही नहीं है। और ये जो राजस तामस हैं, इसलिए ये अधिकतर पितरों की भक्ति में, गुरुओं की भक्ति में और देवी देवताओं की भक्ति में लगे हुए हैं। समझ आई ना? जो देवताएं राजस और तामस हैं, बहुत कम जो हैं वो सात्विक हैं। तो इसलिए सारा संसार ये देवी देवताओं की भक्ति में रत इसीलिए है कि जैसी जैसी उनकी इच्छाएं हैं, जैसी जैसी उनकी वृत्तियां हैं, जैसे जैसे उनके अंदर से प्रवृत्तियां हैं, उसके अनुरूप उनको ये चीज़ें चाहिए। और वो देवी देवताओं ने पूरा विधान बना रखा है जिससे वो उन सब की पूर्ति करती हैं। उनका भी एक बेसिक बहुत बड़ा महत्व है। भगवान में तो सारी सृष्टि को देखना है ना, सारी सृष्टि के लोग कैसे कर रहे हैं। और भगवान की जो बातें हैं, छोटे छोटे कितनी ही चीज़ें आपको पढ़ा रखी हैं। लेख संग्रह भाग 1 है, लेख संग्रह भाग 2 है, उसमें सारी चीज़ खोल खोल के बताई गई है। अब आप उसको पढ़ोगे और उसको समझोगे और अपनी बुद्धि से उसको एनालाइज करोगे और उसको देख करके उसको व्यवहार में उतारोगे, और मन बुद्धि में जो मलिनता है धीरे धीरे दूर होगी। नाम स्मरण से दूर होती है, भगवान को याद करने से दूर होती है, उनकी लीलाओं को पढ़ने से दूर होती है, शुद्ध भाव से सेवा करने से दूर होती है, निष्काम भाव से कर्मों को करने से होती है।
तो ये जो करने वाली चीज़ें हैं वो जब तक करोगे नहीं तो तुम परिणाम क्या देखोगे उसके, है ना। ये कोई ऐसी तो चीज़ नहीं कि आपने इतने साल लगाए तो आपको ईश्वर मिलना ही चाहिए, मुझे 10 साल हो गए, मुझे 20 साल हो गए, मुझे 50 साल हो गए तो मुझे तो ईश्वर मिलना ही चाहिए। ये कोई ऐसी डिग्री है कि मैं इतने साल से स्कूल में आ रहा हूँ तो मुझे तो मिलना ही चाहिए, ऐसा मिल जाएगा। ये करने की चीज़ें, एक चीज़ भी आप कर लेते हो ना ज़िंदगी में, एक, ज़्यादा की बात नहीं मैं कर रही, एक, वो भी एक समझो कि बहुत बड़ी महान विजय आपने प्राप्त की है, एक। ज़्यादा की बात तो करना भी ठीक नहीं है अभी एक ही जो कर ले ना, समझ आ रही, एक भी चीज़, हाँ एक वचन, हाँ वो फिर आपके अंदर में बदलाव लाना शुरू करता है। तब एक भी वचन को तुम जो है वो करोगे नहीं, और जितने ज़्यादा वचनों का पालन करोगे उतनी ही आपके अंदर शक्ति और सामर्थ्य आएगी, आत्मबल जागृत होगा, आत्मा बलवान होगी और आत्मा आपको परमात्मा की अनुभूति ज़रूर करवाएगी, क्योंकि आत्मा निर्मल है। उसमें रुकावट यही डालते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जो 4 चीज़ें हैं ना, इन्हीं की रुकावट है। और मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनका ही सारा कंट्रोल है हमारे शरीर के ऊपर, सोच के ऊपर, विचारों के ऊपर, सबके ऊपर इन्हीं का कंट्रोल है। मतलब काम करने वाली जो शक्तियां ना वो यही हैं। बाकी जो ऊर्जा है उसके पीछे, वो तो परमेश्वर द्वारा दी गई ऊर्जा है, आत्मा के रूप में, परमात्मा के रूप में हमारे साथ रहती है, वही सब कुछ करती है। और इस सारे शरीर को, बुद्धि को, मन को, सब इंद्रियों को, सब ऊर्जा वहीं से मिल रही है। वही ऊर्जा जब यहाँ से इस शरीर को छोड़ देती है, इस पिंजरे को छोड़ देती है, तो इसमें सब कुछ होते हुए भी, शरीर के सभी अंग होते हुए भी, ये किसी काम का नहीं रहता। ठीक है, और कोई है प्रश्न? तो चीज़ों को गहराई से समझना है, और गहराई से समझने के बाद उनके ऊपर आचरण करना है। और भगवान इतने दयालु हैं कि उनसे आपको कभी प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी कि मुझे अपना दिखाओ कुछ। वो ये देखते हैं कि जब तक जीव योग्य, जितना वो योग्य होता जाता है उतना ही परमेश्वर अपने आप को प्रकाशित करता है। अगर आप योग्य नहीं हैं और आप प्रार्थना करते हैं मुझे दिखाओ, दिखाएंगे वो? क्योंकि उनका प्रकाश जो है उसकी वॉल्यूम इतनी ज़्यादा है कि तुम लोग देखते हुए ये 100 वाट का या 200 का या 500 का, और उनकी ये करोड़ों वाट की उनकी एनर्जी और ऊर्जा है। वो देख के तुम साला भस्म होके मर जाओगे, ख़त्म हो जाओगे। इच्छा तो तुमने कर ली, हाँ जी दिखाओ जी, दिखाओ जी, दिखाओ जी वो दिखाते हैं क्या? अर्जुन की क्या हालत हुई थी जब उसने विश्व रूप देखा था, उसका वर्णन है ना, उसको पढ़ो। अब वो वर्णन को देखने के लिए आदमी की मानसिकता भी तो तैयार होनी चाहिए, है? बुद्धि भी तो तैयार होनी चाहिए। जब अर्जुन जैसा व्यक्ति कांप रहा है और उसकी ये गति हो रही है, और तुम कहते हो यार मुझे दर्शन नहीं होते, यार दर्शन कब होंगे? मैंने इसको 10 बार पढ़ लिया, सारे श्लोक याद कर लिया, सूत्र याद कर लिया, ये भी लिखते हैं, सेवा भी करते हैं, तो कब होंगे ना? है आ रहा समझ? तो उसके लिए आपको योग्य होना पड़ेगा। आपको फिर मांगना नहीं पड़ता, योग्य होने पर परमेश्वर अपने आप देते हैं। परमेश्वर हमारी माता के समान है, उनको पता है कि आपको अभी किस चीज़ की भूख है। जिस चीज़ की भूख है उसी भूख की अभी संतुष्टि कर रहे हैं। जब आपको उसकी भूख होगी और उसकी संतुष्टि वो तब करेंगे। आ रहा समझ? अभी और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। उसके बारे में अवेयर हो जाओगे तो तुम्हें सब पता लग जाएगा कि भीतर और क्या क्या चल रहा है।
अर्थात अपने आप को जानने का प्रयास करो। अपने आप को जब तक आप नहीं जानते, मुझे बताओ अगर परमेश्वर तुम्हारे समक्ष भी खड़ा हो, तुम जान लोगे उसको? हैं? जान लोगे? तो प्रयत्न कहाँ करना चाहिए? अपने आप को जानने का। इसलिए भगवान ने कहा है कि सबको जानो, मानने के लिए किसी चीज़ को नहीं कहा, जानने के लिए कहा है। अपने आप को जानो और जो तुम्हारे वातावरण में है उसको जानने का प्रयास करो। वो कह रहे हैं तुम अपनी बुद्धि से नहीं जान सकते तो मैं तुम्हें ये अपना शास्त्र दे देता हूँ, मैं बता देता हूँ, इसको समझो कि जीव क्या है, देवताएं क्या है ना, प्रपंच क्या है, परमेश्वर क्या है शब्दों में। तो वो खाली शब्द है ना, उनका आचरण करना पड़ेगा ना, तब जाके वो पता लगेगा कि इन शब्दों के द्वारा जो वो समझा रहे हैं वो तो तब समझ आएगा ना। जितनी गहराई आप दोगे, यहाँ चिंतन चलता है संसार की चीज़ों का, इसने ये कहा, उसने वो कहा, वो ऐसे करती है, वैसे करती है, वो भगवान के ज्ञान को कहाँ स्थान है? वो क्या समझ आएगी? और जो चीज़ व्यवहार में जो समझ आती है वो व्यवहार में दिखती है। अपने व्यवहार को ही देख लो तो पता लग जाएगा कितने पानी में हो, उसके हिसाब से उम्मीदें बनाओ। मुझे तो पता लगता है कि मेरा व्यवहार ठीक नहीं है। हैं? मैं तो देखती हूँ भाई जी अपने को, हाँ, अंदर से मुझे तो बीच कर फील होती है कि मैं बहुत कमी भाई जी, चलने से बैठने से पता लगता है भाई। हाँ, तो यही है अपने आप को जानने का ना, सारा आपका फोकस होना चाहिए अपने आप को जानना। अपने आप को जानना मतलब कि आत्म साक्षात्कार है बेसिकली। और एक बार आत्म साक्षात्कार हो जाए तो आपको ईश्वर का साक्षात्कार होता ही है। जो आदमी अपने आप को नहीं जानता, मुझे बताओ वो किसी और को जान सकता है? और लेट अलोन भगवान को जान सकता है? जान सकता है? नहीं जान सकता। इसलिए सारा फोकस अपने पे रखना है, मतलब अपनी दृष्टि को सब ओर से हटाकर अपने ऊपर ही केंद्रित करना है। और अभी हमारे जीवन में क्या है? सारी बुद्धि जो है उसकी सारी एनर्जी कहाँ लगी पड़ी है? बाहर। उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, वो ऐसा करती है, वैसा करता है, वो कल उसने ये किया था, परसों ये किया था, 3 साल पहले मेरे साथ ये किया था, आज भी कर रहा है। बुद्धि तो वहाँ लगी पड़ी है। फिर कौन सी ऊर्जा बची है जो आपको भीतर जाके अपने आप को जानने का आपसे प्रयास कराएगी? समझे? तो यही काम करो, एक अपने आप को जानो, बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ दो। तो वो अपने आप उचित समय पर सब कुछ कर देते हैं। शास्त्र में एक दृष्टांत आता है कि जैसे माता का बच्चा भूखा होता है तो उसको पता लगता है कि नहीं मेरा बच्चा भूखा है। वो चाहे जॉब पे गई हो चाहे कहीं भी हो, उसको पता लगता है नहीं मेरा बच्चा भूखा है। कैसे पता लगता है? उसके स्तनों में दूध आ जाता है, उसको पता लग जाता है कि मेरा बच्चा भूखा है। तो ये तो एक साधारण माँ की बात है। परमेश्वर तो इससे भी करोड़ों गुना हमारे नज़दीक है। अब माता तो फिर एक ही जन्म की माता होती है ना, और परमेश्वर तो अनंत जन्मों से हमारी माता की तरह हमारे साथ उनका संबंध है। तो वो जान जाते हैं कि इस वक्त इसको क्या चाहिए और ये किसके योग्य है। और कई बार परमेश्वर हमें बहुत कुछ दे देते हैं जिसका हमें पता ही नहीं होता। एक बालक था, भूखा था, और रात को बेचारा कुछ बात ऐसे होगी, ऐसे कुछ करता करता सो गया, और माता ने उसको उठा के नींद में उसको दूध पिला दिया, है ना। अब वो नींद में था बालक, उसको पता नहीं कि मैंने दूध पिया हुआ है। अब वो सुबह होती है, अब उसको याद है कि मैंने दूध नहीं पिया, मैं भूखा सोया था, मेरी रोटी कहाँ है, मेरी कुछ चीज़ें कहाँ हैं, मेरे भूख लगी है, मुझे दो।
अब वो बेचारी अपना काम कर रही है रसोई में, सारा वो उसका पल्ला पकड़ के इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर, वो उसको लिफ्ट नहीं कराती। उसको पता है कि मैंने इसको प्यार रखा है, इसको दूध। तो ऐसी भी कई चीजें होती हैं, परमेश्वर ने इतना कुछ दे रखा है जिसकी हमें स्मृति नहीं है। हमें स्मृति क्यों नहीं है कि हमारा खोपड़ा और चीजों में उलझा पड़ा है। हम दुनियादारी में और बाहर की दृश्य जगत की चीजों में इतने उलझे पड़े हैं कि हमें वो पता ही नहीं कि हमें क्या कुछ उसने अंदर से ही दे रखा है, उसका ही हमें परिज्ञान नहीं है। और हम भाग रहे हैं कि मुझे ये नहीं पता, मुझे ये नहीं पता, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। वो कह रहा है जितनी भूख थी ना, मैंने प्यार रखा है, वो अपना शांत होके, वो माता नहीं लिफ्ट कराती उसको। तो वैसे भी कई चीजें हैं जिसका मनुष्य को पता ही नहीं होता। देने वाला परमेश्वर जो है वो अंदर से आपकी वास्तविकता को जानता है, उसको अच्छी तरह से पता है कि आपको किस चीज की भूख है, और जिस चीज की भूख है आपको, वो ही वो आपको देता है। इसका मतलब हमारी अभी तक असली वस्तु की भूख हमने जानी ही नहीं, और असली वस्तु का अभाव कभी जाना ही नहीं। और जब जाना ही नहीं तो उसकी प्रार्थना करेंगे कभी, उसका कोई उपचार करेंगे, उसका कोई प्रयास करेंगे? ये होता है। और प्रश्न हो तो पूछ लो। हाँ, जो भी करो ये ईश्वर प्राप्ति के लिए सब चीज़ें, इनको थोड़ा गहरे में जाके सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, ना कि बेसिकली रिचुअलिस्टिक एक्सरसाइजेज जो होती हैं ना, कर्मकांड की क्रियाएं, वो नहीं है। इसके लिए काफ़ी गहराई में जाके सोचना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है, ईमानदार होना पड़ता है अपने प्रति, जवाबदार होना पड़ता है अपने प्रति, सब तरफ से अपने ध्यान को हटा के अपने ऊपर केंद्रित करना पड़ता है, ताकि आप अपने आप को जान सकें, और उसके बाद ही आप किसी और चीज़ को जानने के योग्य बनते हैं। ठीक है। श्री कृष्णचंद्र चक्रवर्ती भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। ग्रंथराज श्रीमद् ब्रह्म विद्या शास्त्र की जय। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। आप सबने ध्यान से सुना, उसके लिए आपकी आभारी हूँ। सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री चक्रधर, दंडवत प्रणाम।